महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले की सतना तालुका में स्थित है श्री दिगंबर जैन देवस्थान सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी, जो भगवान श्री राम, हनुमान, नल, नील सहित 99 करोड़ तपस्वियों की मोक्ष स्थली के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में स्थित इस युगल शिखर वाले सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है बलदेव जी सहित तीर्थंकर भगवंतों एवं अरिहंतों मुनिवरों की हजारों प्राचीन प्रतिमाएं, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मांगी तुंगी तीर्थ की निरंतर 2 यात्राएं करने से श्री सम्मित शिखर जी की एक यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है और जो भी श्रद्धालु 5 पूर्णिमा के संकल्प के साथ मूलनायक विश्व हितंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी एवं मनोज्ञ प्रतिमा का दर्शन अभिषेक करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पर्वत के तलहटी में स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ जैन मंदिर में विराजमान है शनि ग्रह अरिष्ट निवारक भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की 20 फीट उत्तुंग श्याम वर्णीय खड्गासन मुद्रा वाली प्रतिमा, जिसका प्रत्येक शनि अमावस्या के दिन महामस्तकाभिषेक किया जाता है। आप भी यहाँ आकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की इस अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन के साथ साथ तीर्थ के मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में सहभागी बन महापुण्य का अर्जन कर सकते हैं। दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए तीर्थ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक भव्य धर्मशाला बनी हुई है, जिसकी एडवांस बुकिंग के लिए www.mangitungi.org पर लॉगिन करें। महानुभाव, पार्श्वनाथ जिनालय में आइए, जिनाभिषेक को प्रारंभ करें। उसके पूर्व निर्माण भूमि के विकास में हम परोक्ष रूप से क्यों न हो सहयोगी बन सकते हैं। जैसे प्रतिदिन का जो अभिषेक होता है, उस अभिषेक के मध्य पूरे वर्ष भर में जब भी किसी का जन्मदिन आता हो, विवाह की वर्षगांठ आ रही हो, किसी का पुण्य स्मृति दिवस आता हो या कोई भी मांगलिक प्रसंग बने, उस दिन की शांति धारा, उस दिन का अभिषेक आपके परिवार के द्वारा कराएं। राशि भी अपने स्वेच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। 5100, 2500, 2300, 1100, 1500 यथाशक्ति यथा भक्ति, और उसमें अपने परिवार के द्वारा उस दिन का अभिषेक और शांति धारा अवश्य ही संपन्न हो जाएगी। आज इसी क्रम में हमारे ओझर निवासी डॉक्टर गुलाबचंद जी कासलीवाल, आज इनका जन्मदिन है। हम इस मंच से उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए उन्हें पूरे कमेटी की ओर से जन्मदिन की खूब शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज की शांति धारा उनके परिवार के द्वारा संपन्न होगी। श्रीमान PM जैन, कुसुम जैन, महिमा लावण्या पालम दिल्ली निवासी, इनके द्वारा भी आज की एक शांति के लिए एक नाम प्राप्त हुआ है। हम इन परिवार के लिए प्रति खूब आभार प्रकट करते हैं। आइए आप भी अपने नाम यथासंभव हमारे दिए गए नंबर पर अवश्य प्रेषित करें और उस दिन का अभिषेक अपने परिवार के द्वारा अवश्य संपन्न कराएं। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे
तरणेंडपणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय परम पूज्य विद्यमान आचार्य भगवंती कर्म विजयनंदजी महाराजी आचार्य प्रबंधकाची स्वागतावतम मुनि प्रभाव सागर महाराजी आर्यका सुनंदावती माताजी पुण्यश्री माताजी सुबोधवती माताजी मोक्षश्री माताजी शुरक्रमण सरजी महाराजी शांतिदायक रवींद्र कुमार जी फूलचंद जी नामदेस्य तस्बारे सुरेशोभा देवी संदीप कुमार जी सारिका आशीष सपना आयुष नमन सुनीता पल्लू ईशा उन्नति सर्व मालेगांव निवासी सर्व कास्तेवाद परिवार से पीएम जैन कुसुम जैन मिहिका लावण्य पालम कॉलोनी दिल्ली निवासी सर्व परिवार से डॉक्टर गुलाबचंद जी नाम देसे तस्याम जन्म दिवस कोसरे तस्बार्या सौभाग्य क्षमा भी नाम देसे डॉक्टर पारस सौभाग्य ज्योति पराग सौभाग्य श्रुति डॉक्टर आलाप पल्लवी ईशान आयुष दीक्षा सर्व रियांश डेलिशा अकीरा सर्व राष्ट्रवाद परिवार से पूजा निवासी सर्व उपनिधन समुदाय सर्व क्षत्रस्थानां यात्रिणां दर्शनार्थं वर्तुनां सकल दिगंबरी समाजस्य सर्व आपत्ति भय कष्ट संकटवतं सर्व मांगितुंगी ट्रस्ट कर्मचारिणस्य मांगितुंगी कर्मचारिणस्य मांगितुंगी निवासिस्य डॉक्टर सुरजमंजी तस्य शासनार्थं च मम सर्व परिवारस्य सर्व हर्ष नाम देस्ते सर्व परिवारस्य शांति तुष्टि पुष्टि पूर्णमा स्वाहा। यहाँ जो भी आता है और वहाँ कहते हैं ऐसा दरबार है और वहाँ दरबार में आने वाला व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता है और द्रव्य और भाव से भक्ति पूजा करता है। द्रव्य से और द्रव्य के साथ भाव भी चाहिए और भाव से जो भक्ति करता है वो भाव ही आपको कहाँ तक ले जाते हैं। आपको भाव की पवित्रता वहां लेके जाती है कि वह स्वयं भी सुख पाता है, दूसरे को सुख दिलाता है। कहते हैं भावना भववर्धनी भावना भवनाशिनी। तो भाव के माध्यम से हम भक्ति करते हैं। हम लोग तो भाव के माध्यम से भक्ति करते हैं और आप लोग द्रव्य दोनों को बताया श्रावक को दोनों से भक्ति करना चाहिए, द्रव्य से भी और भाव से भी करना चाहिए, क्योंकि आप कहें गृहस्थ है। गृहस्थ के माध्यम से कहते हैं आचार्य कहते हैं दान और पूजा ये श्रावक का कर्तव्य होता है और दान और पूजा और भक्ति भाव से करता है। जिस प्रकार से कहते हैं दुख में भी भक्ति करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सुख में भी भक्ति पूजा करना चाहिए। वही लोग सुख में दुख में होकर के पूजा करते हैं, दुख में होकर के पूजा करते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं सुख में भी पूजा भक्ति करनी चाहिए उसको। इसी प्रकार से वह यहाँ भी दुख नहीं मिलेगा और आगे के लिए भी दुख नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से कहते हैं वैसी भावना से भक्ति करता है उनका नर जन्म सफल हो जाता है। इसी प्रकार से नर जन्म से ही क्या है हम भोग की प्राप्ति करने अच्छे पंचम गति की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य पर्याय में हम भक्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को मिला है तो क्या है भगवान बनने के लिए परमात्मा बनने की मिला है। इसी प्रकार की दान भक्ति करते रहना चाहिए।